Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will come to know about the discovery of cell. So friends, आपने cell की discovery पहले पढ़ी होगी. You might have known about the scientist Robert Hooke, जिन्होंने cell की discovery करी थी. But friends, you must know about other scientists. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, बट उनसे पहले भी ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इन द डिस्कवरी ऑफ सेल. फ्रेंड्स, ये जितने भी नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सो प्लीज़ आप इन्हें आपकी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे. आई एम 100% श्योर फॉर एनी ऑफ योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट फ्रेंड्स, जब डिस्कवरी ऑफ सेल हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें सेल डॉक्ट्राइन को पढ़ना ज़रूरी है. सो सेल डॉक्ट्राइन मीन्स एज अ सेल प्रिंसिपल. कोई भी साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस वो एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स लेकर चलते हैं और उन्हीं को बेस बनाकर वो आगे डिस्कवरी करते हैं, किसी की भी इन्वेंशन करते हैं. ओके, सो फर्स्ट तो सेल डॉक्ट्राइन बनी थी, सेल प्रिंसिपल्स बने थे जिनका डेवलपमेंट कैसे हुआ था. सो द सेल डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट. सो सेल डॉक्ट्राइन मीन्स सेल प्रिंसिपल क्या कहता है. Cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms, and that all living beings, plants, animals and microbes are composed of cells and their secretions, and that cells arise only from pre-existing cells. So friends, ये है हमारी सेल डॉक्ट्राइन, सेल प्रिंसिपल, जो क्या कहती है कि एक सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लाखों होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ होती है, जीनस होती है माइक्रोब्स की. तो ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या फंडामेंटल जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे उनकी बॉडी कंपोज्ड हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. वो सेल ही है. सो यस फ्रेंड्स, हमारी बॉडी क्या किससे बनी हुई है. आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. सिंगल सेल नहीं है, हम मल्टी सेल्यूलर है. हमारे अंदर हमारी पूरी बॉडी मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है. सेल्स का ग्रुप कंपोज किसका करता है फ्रेंड्स. बहुत सारे सेल्स ग्रुप होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू ग्रुप्ड होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सारे ग्रुप होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो इस टाइप से हमारी बॉडी फॉर्म होती है. तो हमारी बॉडी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन सब का स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक सेल है. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, सारे लिविंग बींग्स की, और जितने भी आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और जितने भी लिविंग बींग्स है, इट मीन्स वो सेल्स से ही कंपोज्ड हैं, उन्हीं से ही बने हुए हैं, एंड देयर सिक्रीशंस. सो आपने, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर अपने सेल्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, सो यू मस्ट नो अबाउट देयर सिक्रीशंस. इंडिविजुअल सेल हमारी पूरी बॉडी में फ्रेंड्स, एक सेल, हर एक सिंगल सेल फंक्शन करता है, हर एक सेल का इंडिविजुअल फंक्शन होता है. तो उन सेल्स के खुद के सिक्रीशंस और उनकी हेल्प से ही हमारी बॉडी का कंपोजिशन है, हमारी बॉडी कंपोज्ड हुई है, एंड दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले वाले सेल से ही फॉर्म करता है. इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कि एक सेल ही डिवाइड होकर के 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, डॉटर सेल्स में. ओके, तो ये तो नॉर्मल थी हमारी सेल डॉक्ट्राइन, जिसे हम सेल थियोरी में भी पढ़ते हैं. ओके, इनके कुछ पॉइंट्स. सो अब स्टार्ट होती है हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल्स, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आता है कि सेल की डिस्कवरी करने से पहले हमारे पास इतना सिंगल माइन्यूट जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते ऐसा होता है सेल. उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. तो उससे पहले तो माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी आएगी. सो फ्रांसिस एंड ज़कारियस जैनसन्स, द डच साइंटिस्ट, इन 1590 कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 10x एंड 30x. सो फ्रेंड्स, 2 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस एंड ज़कारियस जैनसन्स, डच के थे, डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1590 में
फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें हम सेल्स देखते हैं। ओके और उनकी मैग्निफिकेशन कितनी थी, 10x 30x थी, बहुत पुअर, आजकल इतने में नहीं देखा जाता है, कोई भी सेल कोई भी नहीं देख सकता, बट ये फर्स्ट उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट करा था, फॉर्म कंस्ट्रक्ट करा था, जिसकी मैग्निफिकेशन 30x टू 10x एंड 30x थी। ओके एट अबाउट द सेम टाइम, बट इसी सेम टाइम में 1590 के ही आसपास अप्रॉक्स द नोन एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कौन, गैलीलियो गैलीली, ऑब्वियसली सुना है। उन्होंने 1610 में कंस्ट्रक्ट किया था, वो भी उनके आसपास ही कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। इट मीन्स माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करने में उन्होंने भी अपने बहुत सारे क्या कंट्रीब्यूशन करे। तो 1610 में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हिज ओन माइक्रोस्कोप, उनका खुद का माइक्रोस्कोप, एंड यूज्ड इट फॉर द स्टडी ऑफ फैसेट्स इन द कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट्स। तो उन्होंने भी 1610 में माइक्रोस्कोप, उनका खुद का माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया और फिर उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, स्टडी की थी फैसेट्स। फैसेट्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे जैसे कोई भी इंसेक्ट, उन्होंने इंसेक्ट्स के फैसेट्स को रीड किया था। इट मीन्स पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं इन द कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की कंपाउंड आईज होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी, तो वो जो कंपाउंड आईज के एक एक पार्ट, एक एक फैसेट को उन्होंने स्टडी करने के लिए उन्होंने उनका खुद का माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था। ओके नेक्स्ट है ग्रू, 1641 से 1712 एंड मार्सेलो मैलपिकी। ग्रू का पूरा नाम क्या था, नेहेमिया ग्रू। ओके ये साइंटिस्ट थे टू, एंड मार्सेलो मैलपिकी इन 1628 टू 1694 इटालियन एनाटॉमिस्ट। तो ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमी मीन्स अपनी बॉडी के, किसी की भी लिविंग बॉडी के इनसाइड का पढ़ने वाले, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले एनाटॉमिस्ट होते हैं। तो ये दो एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन किया था थिन स्लाइसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज एंड डिस्क्राइब्ड दैट these were composed of structural units called utricles। तो इन दोनों एनाटॉमिस्ट ने, इन दोनों इटाली के दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने क्या किया, एनिमल और प्लांट्स के टिश्यूज लिए, उनकी एकदम थिन स्लाइस ली और उनको किस में देखा होगा, माइक्रोस्कोप में देखा होगा, एंड उसको डिस्क्राइब किया कि जितने भी टिश्यूज हैं वो छोटी छोटी स्मॉल और स्ट्रक्चरल यूनिट से बने हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने क्या कहा, यूट्रिकल्स दिया। इट मीन्स उन्होंने पता तो लगा लिया कि टिश्यू सबसे छोटी यूनिट नहीं है, टिश्यू भी किसी एक दूसरी चीज से बना हुआ है, कंपोजिशन है वो भी छोटी छोटी दूसरी स्ट्रक्चरल यूनिट्स का, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, यूट्रिकल्स। नेहेमिया ग्रू अलॉन्ग विद मार्सेलो मैलपिकी, इन दोनों साइंटिस्ट ने साथ में ही काम किया है। रिकॉग्नाइज द सेल्यूलर नेचर ऑफ प्लांट टिश्यूज, उन्होंने प्लांट टिश्यूज के सेल्यूलर नेचर को रिकॉग्नाइज किया, बट उन्होंने सेल नाम नहीं दिया। उन्होंने ज़रूर पता लगा लिया कि टिश्यू है वो एक किसी दूसरे छोटे छोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है टिश्यू, तो इट मीन्स छोटे छोटे और भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं इनमें, बट उन्होंने इसका नाम यूट्रिकल्स दिया, वो सेल्स नाम नहीं दे पाए। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये तो आपने साइंटिस्ट ज़रूर सुना होगा, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने 1674 में, और डच माइक्रोस्कोपिस्ट था ये भी, इसने माइक्रोस्कोप, खुद के माइक्रोस्कोप से सारे स्टडी करी है विथ हिज इम्प्रूव्ड 270x माइक्रोस्कोप। कहाँ 10 और 30x थे और ये तो 270x माइक्रोस्कोप था। डिस्क्राइब्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन रेन वाटर, इसने क्या किया था, इसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था, पढ़ा था, स्टडी की थी रेन वाटर में। रेन वाटर में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं, रोटिफर्स, बैक्टीरिया, हाइड्रा एक्सेट्रा रेन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें उसने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था, स्टडी किया था। ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स ऑफ मैन एंड मैनी एनिमल्स, इन सब के बारे में उसने स्टडी किया था 1674 में। तो यहाँ तो हमने अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे कि कैसे उन्होंने सेल को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे ट्राई किया, बहुत सारी स्टडी की, बट एंड में अभी तक कहीं भी सेल वर्ड तो नहीं आया। हाँ फ्रेंड्स, ये एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक 1674 है, ये अभी जो हम पढ़ेंगे बाद की बात है। इसने तो क्या किया, अब देखो, इन साइंटिस्ट ने तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रेन वाटर में पढ़े थे। इट मीन्स इन्होंने तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, डेड नहीं पढ़े। जो भी उन्होंने माइक्रोब देखा था वो अलाइव था, जिंदा था। ओके, सो द टर्म सेल
अब जो टर्म सेल अभी तक कहीं नहीं आया, तो ये सेल जो वर्ड है वो किसने दिया? तो ये जो सेल है जिसे लैटिन में क्या कहते हैं? हॉलो स्पेस। हॉलो अंदर से खोखला एक स्पेस थी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल वर्ड, सेल जो टर्म है वो दी थी टू डिस्क्राइब हॉलो स्पेसेस इन द कॉर्क बाउंडेड बाय सेल्यूलोस वॉल। सो इन्होंने क्या किया था? कॉर्क सेल मीन्स फ्रेंड्स केवल उन्होंने सेल वॉल देखी थी, इन्होंने सेल का ज़रूर पता लगा लिया, सेल वर्ड टर्म इन्होंने दी, बट इन्होंने एक्चुअल में कोई लिविंग सेल नहीं देखा था, एक डेड सेल देखी थी। एक जो बार्क होती है किसी भी ट्री की, बार्क का एक छोटा सा उन्होंने थिन स्लाइस लेकर के कॉर्क सेल देखी थी, जो हॉलो थी, जिसमें केवल एक सेल्यूलोस वॉल प्रेजेंट थी। और वो सेल्यूलोस वॉल क्या होती है? सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। वाइल स्टडिंग थिन स्लाइस फ्रॉम अ पीस ऑफ ड्राइड कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। ड्राइड कॉर्क जो होती है अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने स्टडी किया था। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ तो हमारी 1665 में किसकी डिस्कवरी हुई? यहाँ हमारी डिस्कवरी हुई द डिस्कवरी ऑफ सेल। इट मीन्स फर्स्ट टाइम, पहली बार जो सेल वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक में। एंड देन 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक आए थे, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी फर्स्ट लिविंग सेल की। लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। और कैसे? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो रेन वाटर में प्रेजेंट है उनको उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। फ्रेंड्स, ये मैंने किसी भी पर्टिकुलर क्लास वाइज नहीं दिया है, आप ये टॉपिक क्लास 9th से लेकर कॉलेज तक आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आप कोई भी नहीं पढ़ सकते, आगे के दूसरे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। सो फ्रेंड्स, ये बहुत important topic था, and if you find any doubt related to this topic, so you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.